वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस क्लास में हम इस स्टोरी में आए एक एक इंग्लिश वर्ड का हिंदी करेंगे, सेंटेंस को ट्रांसलेट करेंगे हिंदी में और पूरी कहानी को हिंदी करके बताएंगे। तो अगर आप इंग्लिश सीखने के लिए हमारे चैनल में आए हैं तो सही जगह पे आए हैं। वीडियो में एंड तक बने रहिएगा और अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। अ मर्चेंट एंड हिज डंकी। अ मर्चेंट एंड हिज डंकी। डंकी का मतलब होता है गधा और मर्चेंट का मतलब होगा व्यापारी। एक व्यापारी और उसका गधा। कहानी का नाम क्या है? एक व्यापारी और उसका गधा। वन ब्यूटीफुल स्प्रिंग मॉर्निंग। एक बसंत की एक खूबसूरत सुबह। स्प्रिंग का मतलब बसंत, ब्यूटीफुल मतलब सुंदर और मॉर्निंग का मतलब सुबह। वसंत की एक सुंदर खूबसूरत सुबह। A merchant loaded his donkey with bags of salt to go to the market in order to sell the salt. एक व्यापारी अपने गधे पर नमक की थैलियां लादकर बाजार गया। इन ऑर्डर टू सेल द साल्ट, नमक बेचने के लिए। द मर्चेंट एंड हिज डंकी वर वॉकिंग अलोंग टुगेदर। व्यापारी और गधा साथ साथ चल रहे थे। व्यापारी और गधा साथ साथ चल रहे थे। अलोंग टुगेदर मतलब साथ साथ। वॉकिंग चल रहे थे। देखिए कितने आसानी से आपको हम ट्रांसलेट के माध्यम से बताएंगे। व्यापारी और उसका गधा साथ साथ चल रहे थे। दे हैड नॉट वॉक्ड फार व्हेन दे रीच्ड अ रिवर ऑन द वे। वे ज़्यादा दूर नहीं चले थे। वे ज़्यादा दूर नहीं चले थे जब रास्ते में एक नदी पर पहुंचे। अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्यवश, दुर्भाग्य से, दुर्भाग्य से, द डंकी स्लिप्ड एंड फेल इनटू द रिवर। दुर्भाग्य से गधा फिसल गया। स्लिप्ड का मतलब फिसल गया। एंड फेल इनटू द रिवर और नदी में गिर गया। एज ही स्क्रैम्बल्ड अप द बैंक ऑफ द रिवर, जैसे वह नदी के किनारे तक पहुंचा। इट नोटिस्ड, उसने देखा, दैट कि द बैग्स ऑफ साल्ट लोडेड ऑन हिज बैक हैड बिकम लाइटर। उसने देखा कि पीठ पर लदी जो नमक की बोरियां हैं वो हल्की हो गई थी। लाइटर मतलब हल्की, बिकम मतलब हो गई। उसने देखा कि उसकी पीठ पर लदी नमक की बोरियां हल्की हो गई थी। There was nothing the merchant could do except return home. व्यापारी घर लौटने के अलावा कुछ नहीं कर सकता था। व्यापारी घर लौटने के अलावा कुछ नहीं कर सकता था। Where he loaded his donkey with more bags of salt. जहां उसने अपने गधे पर नमक की और बोरियां लाद दी। जहां उसने गधे पर नमक की और बोरियां लाद दी। एज दे रीच्ड द स्लिपरी रिवर बैंक अगेन, जैसे ही वह फिसलन वाले नदी पर फिर से पहुंचे। जैसे ही, एज मतलब जैसे ही, दे रीच्ड वे पहुंचे, द स्लिपरी रिवर बैंक अगेन, फिसलन भरे नदी के तट पर। स्लिपरी मतलब फिसलन, रिवर बैंक मतलब नदी के तट पर। जैसे ही वह नदी के तट पर पुनः पहुंचे, द डंकी फेल इनटू द रिवर, गधा नदी में गिर गया। दिस टाइम डेलिब्रेटली, जानबूझकर। गधा इस बार जानबूझकर नदी में गिर गया। डेलिब्रेटली मतलब होता है जानबूझकर। दिस टाइम मतलब इस बार, इस बार। दस, इस प्रकार। दस का मतलब इस प्रकार। द साल्ट वॉज वेस्टेड अगेन, नमक फिर से बर्बाद हो गया। बाय नाउ द मर्चेंट न्यू द डंकी स्ट्रीक। अब व्यापारी गधे की चाल जान चुका था।
अब व्यापारी गधे की चाल जान चुका था। ट्रिक का मतलब चाल, न्यू मतलब जान चुका था। ही वॉन्टेड टू टीच द एनिमल अ लेसन, वह जानवर को सबक सिखाना चाहता था। एज ही रिटर्न होम, जैसे ही वह घर लौटा, जैसे ही वह घर लौटा, द सेकेंड टाइम, दूसरी बार, विद द डंकी, गधे के साथ, जब वह दूसरी बार गधे के साथ घर लौटा, द मर्चेंट लोडेड बैग्स ऑफ स्पॉन्ज ऑन इट्स बैक, तो व्यापारी ने उसकी पीठ पर स्पंज के बैग लाद दिए। द डू सेट आउट ऑन देयर ट्रिप टू द मार्केट अ थर्ड टाइम, दोनों तीसरी बार बाजार की यात्रा पर निकले। दोनों तीसरी बार बाजार की यात्रा पर निकले। ऑन रीचिंग द रिवर, नदी तक पहुंचते ही, द डंकी वेरी क्लेवरली फेल इनटू द वाटर, नदी पर पहुंचते ही गधा बड़ी चतुराई से पानी में गिर गया, नदी में गिर गया, पानी में गिर गया, वहाँ पानी में गिर गया। अगेन मतलब फिर से, तो नदी में पानी में दोबारा से गिर गया, फिर से गिर गया। बट नाउ, लेकिन अब, इंस्टीड ऑफ द लोड बिकमिंग लाइटर, लेकिन अब बोझ हल्का होने की बजाय इट बिकेम हैवियर, यह भारी हो गया। लेकिन अब बोझ हल्का होने के बजाय भारी हो गया, हैवियर मतलब भारी। द मर्चेंट लाफ्ड एट द डंकी एंड सेड, व्यापारी ने गधे पर हंसा और कहा, यू फुलिश डंकी, अरे मूर्ख गधा, योर ट्रिक हैज़ बीन डिस्कवर्ड, तुम्हारी चाल का पता चल गया है। डिस्कवर्ड मतलब पता चल गया। यू शुड नो दैट यू कैन नॉट फूल एनी वन टू मैनी टाइम्स, तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम किसी को कई बार मूर्ख नहीं बना सकते। आशा करेंगे कि आपको एक एक लाइन करके जो मैंने बताया आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके अगले वीडियो को पाने के लिए मेरे चैनल में बने रहिए। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।